नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल KTP क्लासेज में। आज हम अपना अंतिम कारक पढ़ रहे हैं, अधिकरण कारक। दोस्तों, अधिकरण कारक में जो है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका मुख्य सूत्र है आधारो अधिकरणम, आधार ही अधिकरण है। किसका आधार? दोस्तों, क्रिया का जो आधार है, क्रिया का आधार ही अधिकरण है। लेकिन सही देखें दोस्तों तो क्रिया का जो आधार होता है वो वास्तव में तो आधार जो है, क्रिया का आधार जो है वो अधिकरण नहीं होता है। क्योंकि अगर हम सही ढंग से देखें तो जो क्रिया का आधार होता है वह कर्ता और कर्म होता है दोस्तों। लेकिन एक परंपरा से जो है, एक परंपरा से आधार को भी क्या माना गया है? जो अधिकरण है उसको भी क्रिया का आधार मान लिया गया है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्रिया का आधार ही अधिकरण है। हम पढ़ेंगे क्रिया का आधार ही अधिकरण है। कैसे? तो देखिए, वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? अब रहना हमारी क्रिया है, रहते कहाँ हैं? हम गांव में रहते हैं। तो हमारे रहने का आधार क्या हुआ? गांव हुआ। तो सप्तमी विभक्ति कहाँ लगेगी दोस्तों? क्रिया का जो आधार होगा, क्रिया का जो आधार होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। तो हम गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो गांव, ग्राम में क्या हुआ? ग्रामे सप्तमी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा कहाँ बैठता है? क्रिया क्या है? बैठना। कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासने। इसी प्रकार तिलेषु तेलम विद्यते, तिलों में तेल होता है। तेल किस में होता है? तिलेषु तेलम विद्यते, तिलों में होता है। तेल किस में होता है? तिलेषु, तिलों में। तो देखिए, तिल में जो है सप्तमी का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ये आपका प्रश्न हो सकता है कि मैंने आपको ये क्यों नहीं बताया कि आधार जो है वो 3 प्रकार का होता है, औपलेशिक, वैश्विक और अभिव्यापक आधार। दोस्तों, ये कक्षा 10 तक का ही हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो है इतना डीपली हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे और ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे, सही असमंजस में आ जाएंगे। इसीलिए मैं जो है इन तीनों के बारे में मैंने आपको जो है विस्तार से नहीं बताया। हमारा मकसद जो है कक्षा 10 तक का केवल इतना है कि हम जो सामान्य जितना हमारे पाठ्यक्रम में दिया है उसी के अनुसार हम अध्ययन करें। तो तिलों में तेल होता है तो तिलेषु। अब देखिए, 3 शब्द हैं, स्नेह, संलग्न और चतुर। स्नेह, संलग्न और चतुर, इन शब्दों के योग में भी जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे स्नेह करेंगे उसमें सप्तमी, जिस चीज में संलग्न लगे रहेंगे उसमें सप्तमी, और जिसमें चतुर होंगे उसमें सप्तमी। देखिए, पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता पुत्र से स्नेह करता है। किससे करता है? पुत्र से स्नेह करता है। तो पुत्र ही हो गया, सप्तमी हो गई। राम है स्वकार्ये संलग्न अस्ति, राम अपने स्वयं अपने और कार्य अपने काम में संलग्न है। कार्य से क्या हो गया दोस्तों? कार्य, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें हो गया। क्यों हुआ? संलग्न शब्द के योग में। यहाँ पिता पुत्र स्नेहति, पुत्रे क्यों हुआ? क्योंकि स्नेह शब्द के योग में। और एक अंतिम शब्द देखिए, चतुर। कृष्ण है संस्कृते चतुर अस्ति, जो कृष्ण है वो संस्कृत में चतुर है। किस में है? संस्कृत में चतुर है। तो हमने जो है वो संस्कृत से संस्कृत कर दिया है। इसका अंतिम एक और नियम देखिए, सूत्र देखिए दोस्तों, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, बहुत महत्वपूर्ण है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसका अर्थ है दोस्तों कि जब वाक्य में 2 क्रियाएं हो, एक पहली क्रिया और एक उसके बाद होने वाली क्रिया, तो जो पहले जो क्रिया होती है, यानी जिसको पूर्वकालिक क्रिया और बाद में होने वाली जो हमारे उत्तरकालिक क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसा वाक्य जिसमें 2 क्रियाएं हो रही है, तो जो पूर्व क्रिया है, पूर्वकालिक यानी जो पहले होने वाली क्रिया और जो पहला करता है,
उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कैसे, देखिए एक वाक्य था कि सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी बालक जो हैं वो घर चले गए। सूर्य के वाक्य देखिए दोस्तों, सूर्य के अस्त हो जाने पर, पहला वाक्य सभी बालक घर चले गए। अब देखिए पहला वाक्य था सूर्य के अस्त हो जाने पर, तो देखिए पहला कर्ता कौन हुआ इसमें, सूर्य, और अस्त हो जाना कर्ता और क्रिया। दूसरा देखिए वाक्य सभी बालक, बालक और चला जाना उनका। तो यहां पूर्वकालिक, पहले क्या हो रहा है, पहले जो कर्ता देखिए सूर्य और अस्त होना, पहले सूर्य जो है वो अस्त होता है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र कहता है कि पूर्वकालिक यानी पहले होने वाली क्रिया और पहले कर्ता में जो है सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए सूर्य करता है तो सूर्य से देखिए सूर्य सप्तमी, और गतय से देखिए गते सप्तमी का प्रयोग पहले वाक्य के, यानी पहले वाक्य के कर्ता और क्रिया दोनों में जो है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो हमने कर दिया सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः गृहम अगच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी बालक घर चले गए। इसी प्रकार कई बार पूछा जाता है कि राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो यहाँ किस में होगी सप्तमी, यहाँ श्री राम में, और चला जाना उनका गते। इस प्रकार से पूर्वकालिक क्रिया के कर्ता और क्रिया में सप्तमी का प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कारक, और हमने बहुत ही आसान तरीके से इन कारकों को समझा है, और आपको हर एक कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसका भाव आपको ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही किन किन धातुओं के साथ किस किस प्रकार से जो नियम है उनका प्रयोग इन कारकों में होता है वो संपूर्ण रूप से हमने देखा है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो कारक प्रकरण रहा हमारा, ये आपके समझ में आया होगा, और परीक्षा की दृष्टि से जो है ये वाक्य निर्माण से लेकर किसी भी गद्यांश की हिंदी करने तक दोस्तों इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे हम व्याकरण के अन्य जो हमारे बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।